नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर बना रखा है और बहुत ही बेसिक वीडियो दोस्तों जिन लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन मार्केट से डर भी लगता है, ये वीडियो केवल उनके लिए है। थोड़ी म्यूचुअल फंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों की और बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों। जिन्हें भी मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज है उनके लिए ये वीडियो काम नहीं आएगी। केवल उनके लिए दोस्तों जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन मार्केट से डर भी करते हैं। होता था ना हमारे साथ बचपन में, हम लोगों का बहुत मन करता था हम ये काम करें वो काम करें, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा होता था। तो उस हिसाब से यहाँ पर है दोस्तों, हम मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन डर भी लगता है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए एसआईपी के थ्रू। आजकल तो ऐड वगैरह भी आपने देखी होगी, म्यूचुअल फंड है तो सही है। तो आप लोगों को करना क्या है, कई सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं। जैसे आपका जहाँ पर भी बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट में जाके अपने आरएम से डिस्कस कीजिए, तो आपके आरएम भी आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मैं जैसे कि दो प्लेटफॉर्म को काफ़ी यूज़ करता हूँ। एक का नाम है पेटीएम मनी और दूसरा है दोस्तों ग्रो। आपने इनकी भी ऐड वगैरह देखी होगी यूट्यूब वगैरह पर, और टीवी वगैरह में भी इनकी ऐड वगैरह देखते ही होगे आप लोग। तो पेटीएम मनी के अंदर मेरा अकाउंट है, तो मैं उसके थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दे सकता हूँ। इसके अंदर आपको अपना पहले केवाईसी कंप्लीट करना होगा। जैसे आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे, आपको अपने वो जो भी लॉगिन वगैरह करना होता है तो आप लोग लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी में दोस्तों वही आपको अपना नाम वगैरह देना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। 3-4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई और ई सिग्नेचर हो गया। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर पेटीएम मनी दिख रहा है जैसे, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ऐप है ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं हमारी। जो फंड होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड है और डेप्ट फंड है, टैक्स सेविंग फंड है। तो ये सारे फंड आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इक्विटी फंड क्या होता है दोस्तों कि ये सीधा जो भी पैसा होता है इक्विटी मार्केट में लगा होता है, जो शेयर मार्केट होता है दोस्तों उसके अंदर लगा होता है। आप लोग अपना पैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हो और म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो पैसा आपका इक्विटी फंड में लगा, मतलब शेयर मार्केट के अंदर लगा देते हैं। तो अब आपको दोस्तों मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फंड मैनेजर अपने आप मैनेज करते हैं किस कंपनी को कंसिडर करना है, किस कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो से निकालना है। तो ये सारा रिस्क उनका होता है, तो काफ़ी बेहतरीन होता है दोस्तों। इसके बाद आता है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में जो आपका पैसा होता है दोस्तों कंपनी के लोन वगैरह में लगा होता है। जैसे कंपनियों को भी लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योर्ड लोन होते हैं, गारंटीड के साथ होते हैं। तो उस लोन के अंदर आपका पैसा लग रखा होता है, आपने कंपनियों को लोन दे रखा होता है इनडायरेक्ट वे में। टैक्स सेविंग फंड वाले जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों, जैसे आप पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर आप जब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका बेनिफिट टैक्स सेविंग के लिए भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है दोस्तों। एक तो टैक्स सेविंग भी मिल रही है आप लोगों को, दूसरा क्या कहते हैं आपको मतलब मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो। और एक होता है दोस्तों बैलेंस फंड। बैलेंस फंड के अंदर क्या होता है, इक्विटी और डेप्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। हालांकि दोस्तों मैं जब भी करता हूँ वो इक्विटी फ़ंड के अंदर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 20-25 साल का है। पहले मैंने करा था दोस्तों, 3-4 साल मैंने इन्वेस्ट करा, उसके बाद अब मैंने वो पैसा खुद ही अब मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं अपनी वीडियो डालता रहता हूँ, तो खुद ही मैं अपना फ़ंड खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो आप लोग लेकिन अगर डरते हैं, आप लोगों को मार्केट से डर लगता है, तो आप लोग इक्विटी फ़ंड को कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को कम से कम 5-6 साल देने पड़ेंगे। देखो होता क्या है कि हम लोग जब एफडी करवाते हैं तो एफडी के अंदर कैसे एक बार पैसा जमा कर दिया तो 5-6 साल तक आराम से बैठे रहते हैं। तो सेम आपको यहाँ पर करना है। आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं एक छोटा सा अमाउंट होता है जिसे हम एसआईपी कहते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एसआईपी क्या होती है दोस्तों, आप एक फ़िक्स अमाउंट फ़िक्स डेट को इन्वेस्ट करते रहते हो।
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये होते हैं कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आपके पास पैसा है, आप एक छोटा सा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहो, तो धीरे धीरे करके वो लॉन्ग टर्म में, लेकिन टाइम देना दोस्तों। मार्केट में ऐसा नहीं केवल पैसे ही देना है, मार्केट को टाइम भी देना पड़ता है। तो आप दोनों दोगे, पैसा भी दोगे और टाइम भी दोगे, तो आपको उसका काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, एक बार हल्के से आप लोगों को फंड के बारे में भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इन्वेस्टमेंट आइडिया, इन्वेस्ट टू सेव टैक्स, इंडेक्स फंड, इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनी। तो मैं आपको इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनी में लेके चलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कैनरा ब्लू चिप फंड दे रखा है। इसका जो रिटर्न दिखा रखा है दोस्तों, मतलब ये CAGR होता है दोस्तों, मतलब अब तक का जो रिटर्न है उसका 25% है। एक्सिस ब्लू चिप फंड है दोस्तों, अब तक का जो इसका रिटर्न है वो 24.44% है। तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेंगे दोस्तों ब्लू चिप फंड मिलेंगे, और जो अब तक का सबसे कम रिटर्न दिख रहा है दोस्तों, वो 17.58% दिख रहा है। तो इस तरीके से इनका अब तक का ये रिटर्न है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। हमें जो FD में जो रिटर्न मिलता है दोस्तों, वो पहले 8-9% मिलता था, 7-8% शायद, और अब तो 5% के आसपास कर दिया मेरे ख्याल से। तो FD के रिटर्न से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो आप लोग थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हो तो आप लोग म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दो, आगे चल के काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट जो होती है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा लाइफ टाइम हाई पर है, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम लो पर है। क्योंकि जीरो से नीचे तो क्या जाएगी मार्केट, जो लाइफ टाइम लो है वो तो जीरो से स्टार्ट हो रखा है, तो जीरो से नीचे की तो क्या जानी है मार्केट। मार्केट तो ठीक है, 1 साल का लो हो सकता है, 2 साल का लो हो सकता है, 3 साल का लो हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम लो पे नहीं जाएगी। और 3 साल के लो पे अगर मिल जाता है, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम पे गई थी, तो वहाँ पे तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने भर भर के माल उठाया और एक एक साल के अंदर अपना पैसा डबल कर लिया। तो जब भी अगर मार्केट में लो लगता है तो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लोग वहाँ पर और इन्वेस्ट करो और काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड दिखा दिए। अगर टैक्स सेविंग फंड वाले में जाके देखें, इन्वेस्ट टू टैक्स सेव टैक्स, तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, क्वांट टैक्स प्लान दिख रहा है, इसका 37% का रिटर्न दिख रहा है। गजब, मतलब BOI AXA टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ फंड है दोस्तों, जिसका रिटर्न आपको 30.57% है। बेहतरीन एकदम। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे फंड मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, और बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो मैं गया इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर आ गया ये। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ना मतलब पेटीएम वालों ने काफ़ी डिटेल दे रखी है कि लार्ज कैप के अंदर इसकी रैंकिंग दिखा रखी है, उसे रेटेड भी कर रखा है, 5 स्टार मिल रखा है उसे। रैंकिंग में नंबर 1 पे दिखा रखा है 3 साल के रिटर्न के हिसाब से। 5 साल के रिटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने कितना रिटर्न दे रखा है दोस्तों, 143%। यानी कि अगर 5 साल पहले अगर आपने 100 रुपये लगाए थे, तो अब वो दोस्तों 243 हो चुके होंगे। तो अब मैं आपको SIP का बेनिफिट दिखाता हूँ। SIP का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग एक फ़िक्स्ड डेट में एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही है, इसकी रैंकिंग नज़र आ गई, इसका रेटेड नज़र आ गया। इन्वेस्ट नाउ पे जाके आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको SIP भी नज़र आ रहा है, लमसम भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप लमसम करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कभी भी रैंडमली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप लोग वो इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 5,000 रुपये दिखा रहा है। अगर SIP के थ्रू कर रहे हो तो आप 1,000 रुपये फ़िक्स डेट में आपके जाते रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपकी कोई मतलब आपने अगर 1,000 रुपये नहीं इन्वेस्ट करा, अगर पेटीएम के थ्रू आप कर रहे हो, तो 2 तरीके होते हैं। तो आपके डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको 1-2 फॉर्म और भरने पड़ते हैं। एक ही आपको ऑप्शन देते हैं कि 2-3 दिन पहले आपको ना एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या खुद भी आपको याद है कि मुझे 15 तारीख को SIP करनी है, तो आप 15 तारीख को जाके अपनी SIP कर सकते हो। मतलब सेम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप भूल जाते हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई पेनल्टी लगेगी। लेकिन आपने अगर डायरेक्ट वाला कर रखा होगा कि अपने आप ही वो 1,000 रुपये मेरे बैंक से डायरेक्ट हो जाए, और अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है, तो हो सकता है आपको छोटी मोटी मतलब पेनल्टी लग जाए, या कोई मतलब फ़ीस वगैरह बैंक वाला आपसे चार्ज कर ले। लेकिन अगर आप इनके नोटिफिकेशन के थ्रू करते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, 15 तारीख
पे खुद ही जाके कर दो या इनके नोटिफिकेशन के थ्रू कर दो, तो आपकी वो पेनल्टी वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1,000 रुपये करा, ये प्रोसीड करा, तो ये बैंक की मेरी डिटेल आ गई। यहाँ से मैं प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा तो ये यहाँ पर दिखा देगा कि पेटीएम यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, गूगल पे के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा तो ये मेरे बैंक के पास लेके चला जाएगा। तो अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल स्टेप है। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, पेटीएम मनी या ग्रो ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कई सारे ऑप्शन दिखा देंगे, तो उन ऑप्शन में आप जिसका भी, ये तो आपको भी पता है, जिनका भी रैंक 1 होगा या टॉप रेटेड होंगे आप उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सिलेक्शन कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों एसआईपी का बेनिफिट कितना होता है। आप लोग गूगल पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड मतलब कर लीजिए, तो आपको एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा। सपोज़ को आपने 5,000 रुपये लगाए, कितने साल के लिए? 25 ईयर्स के लिए। हर महीने आप लोग 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 25 साल तक। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने तो देखा दोस्तों, मैंने 25% दिखा रखा है, 30% तक रिटर्न दिखा रखा है, लेकिन मैं मान के चलो कल 15% मुझे मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी है? 15 लाख रुपए। और आपको मिला कितना है दोस्तों? एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है आपका? 1,64,20,369। तो गजब का रिटर्न मिलेगा दोस्तों। अगर आपने 25 साल करा, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको 1,64,00,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो केवल सारा गेम किस चीज़ का है कि आप एक रेगुलर इन्वेस्टर की तरह 5-5 हज़ार रुपये हर महीने बस इन्वेस्टमेंट करते रहिए। वो जो फंड है दोस्तों, उन पे थोड़ा सा नज़र रखिए कि आपका जो फंड है वो टॉप रेटेड हो, मतलब उसका रैंक 1 हो, 2 हो, इतने से काम चलता रहे। अगर वो उसकी रैंकिंग कम हो रही है तो आप लोग उस फंड से एग्जिट कर जाएंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो में, या वैसे भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। मुझे जितना नॉलेज होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।